नमस्कार साथियों, हाइटर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा हिंदी में संज्ञा। सीईटी, एलडीसी अन्य महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा क्या है। किसकी बात करते हैं? संज्ञा की। देखो, अपन आज बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, संज्ञा अपन किसे कहेंगे? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व प्राणी। व्यक्ति, स्थान और प्राणी के नाम का अगर कोई बोध करा रहा है तो अपन उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। नाम भले ही हो किसका? वस्तु का। नाम भले ही हो किसका? व्यक्ति का। नाम भले ही हो किसका? स्थान का। और नाम भले ही हो किसका? प्राणी का। इन सबके नामों का जो बोध होता है वो क्या कहलाती है? संज्ञा। सीधे शब्दों में अपन कहें, इस संसार में प्रत्येक वस्तु क्या है? संज्ञा। जिस पर भी अपनी नजर पड़ती है वो क्या है? संज्ञा। पंखा संज्ञा, कुर्सी संज्ञा, ये बोर्ड संज्ञा, पेन संज्ञा, गाय संज्ञा, भैंस संज्ञा, जयपुर संज्ञा, राजस्थान संज्ञा, भारत संज्ञा। तो जिस पर यानी नाम हो सकता है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी प्राणी का, के नामों का बोध हो तो वो क्या कहलाती है? संज्ञा। आगे अपन बात करें तो जो संज्ञा है उस संज्ञा के टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार होते हैं दोस्तों तीन। एक होती है व्यक्तिवाचक। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। यदि मैं बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक वचन, यानी मैं कहूं व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो एक वचन होगा, एक का नाम होगा, एक का बोध कराएगा, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति में यदि एक वचन से क्या किसी वस्तु की हम क्या बन जाए? बहुवचन, तो वो होता है कौन है? जातिवाचक। भाववाचक हमेशा कौन सी होती है? एक वचन। भाववाचक का भी आप बहुवचन बनाओगे तो किसमें चली जाती है? जातिवाचक। यानी अपन कहीं संसार में कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम है तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक। अगर जाति का बोध हो रहा है, दो या दो से अधिक का बोध हो रहा है तो वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। और अगर किसी भाव का बोध हो रहा है वो होता है कौन? भाववाचक संज्ञा। पहचान कैसे करें? एक वचन होगा, कौन सा होगा? एक वचन। किसमें रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक में। किसमें रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अगर व्यक्तिवाचक का या एक वचन से आप उसका बहुवचन बनाने की कोशिश करो और बहुवचन बन जाए तो वो कौन है? जातिवाचक है। जैसे मैं कहूं बालक है, अब आप बना के देखोगे कि बालक का क्या बनता है? बहुवचन, बालकों। तो बालकों बहुवचन बन गया तो फिर किस में रखा जाएगा? जाति में। मैं कहूं जैसे राम है, कौन है? राम। तो राम का बहुवचन बढ़ाओ, नहीं बनता तो मतलब किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। जयपुर है, जयपुर का बहुवचन बढ़ाओ, नहीं बनता तो मतलब किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में एक वचन मतलब बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन बन रहा तो किस में रख दो? जातिवाचक में। फिर आता है कौन? भाव। इन दोनों का आप चित्र बना सकते हो। भाववाचक को आप केवल महसूस कर सकते हैं, इसका चित्र नहीं बनता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं क्रोध, अब क्रोध को आप दिखा नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, प्रकट ऐसे निकाल कर आप दिखा नहीं सकते।
जैसे मैं कहूं राम, राम को आप बता सकते हो ये रहे, राम चित्र बन सकता है, लेकिन क्रोध का कोई चित्र नहीं बनेगा, इसको केवल व्यक्त कर सकते हैं भावनाओं के द्वारा, तो वो कौन होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तीनों में अंतर समझ गए होंगे। इससे संबंधित अपन क्या करते हैं? पर्सन। अच्छा, जातिवाचक का फिर दो भेद और होते हैं। जातिवाचक के कितने भेद होते हैं? दो। जातिवाचक को अपन बांट सकते हैं, एक होता है कौन सा? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और एक होता है कौन सा? समूह वाचक। द्रव्य जिसमें माप तोड़ने वाली वस्तुएं आती है वो कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। और जो गिनने वाली वस्तुएं आती है वो किस में जाती है? समूह। जैसे मैं कहूं परिवार, अब परिवार क्या होता है? लोगों का समूह है, दो चार लोग होते इसमें परिवार है, गिन रहे हो तो किस में आएगा? समूह में। अब जैसे मैंने कहा जलेबी, क्या कहा? जलेबी, तो जलेबी को आप तोल कर लाते हैं तो ये किस में जाएगी? द्रव्यवाचक में। तो माप तोड़ने वाली वस्तुएं किस में? द्रव्यवाचक, जातिवाचक। और समूह में कौन आएगा? जिसको गिना जाता है, समूह का बोध होता है, वो किस में आएगी? समूह बोधक या समुदाय बोधक। और समुदाय बोधक किसका भेद है? जाति का भेद है। इतनी बात करने के बाद अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं और हल करते हैं। PYQ है, देखते जाना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से संज्ञा का प्रकार नहीं है। अभी अभी अपन ने पढ़ा है, क्या जातिवाचक है? बिल्कुल। क्या भाववाचक है? बिल्कुल। संज्ञा के कितने भेद बताए अपन ने? 3। एक तो कौन सी होती है? जातिवाचक, दूसरा भाववाचक, और तीसरा व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। सही। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? मुख्यतः 3, जाति, व्यक्ति, जाति और भाव। अच्छा, जाति के भी फिर कितने भेद बताए थे अपन ने? 2 भेद बताए थे, एक समुदाय और एक द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर दो। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। समूह दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है या कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? देखो, बकरी गलत है, बकरी कौन सी होती है? जातिवाचक है। गड़ी, गड़ी जातिवाचक है। चाचा जातिवाचक है। होली जातिवाचक है। जनवरी, हाँ जनवरी एक है, जनवरी का बढ़ाओ देके बहुवचन बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, तो मतलब व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी एक है, विशेष है, पृथ्वी का बहुवचन बढ़ाओ देके बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, तो मतलब व्यक्तिवाचक है। चांदनी चौक एक है, चांदनी चौक का बहुवचन बनाओ, बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, तो एक कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। प्रदीप नाम है, बहुवचन बना के देखो, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो मतलब कौन है? व्यक्तिवाचक है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, फिर इसमें लड़ाई में तो भाववाचक है, ममता में भाववाचक है, हाथ में जाति है, और रामायण में व्यक्ति है। गंगा में व्यक्ति है, तालाब में जाति है, नदी में जाति है, और समुद्र में जाति है। तो सभी है जो व्यक्तिवाचक है वो कौन सी है? जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। अच्छा, मैंने कहा जिसका बहुवचन नहीं बने वो व्यक्तिवाचक है। देखो, लड़ाई भाववाचक है, लड़ना क्रिया से बना है। लड़ना ये कौन सी से बनी है? लड़ना क्रिया से क्या बनी है? लड़ाई। तो ये क्रिया से बनने वाली क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। किससे बनी है? क्रिया से। लड़ाई, पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई क्या गया? पढ़ाई। तो पढ़ाई में भाववाचक संज्ञा है जो किससे बनी है? क्रिया से। क्रिया क्या थी? पढ़ना। ममता, ममता मम यानी मेरा, सर्वनाम से बनी है ये भाववाचक संज्ञा। किससे बनी है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। गंगा, तालाब, नदी और समुद्र, इसमें सम्मिलित। गंगा में, गंगा का बहुवचन बनाओ, नहीं बनता, मतलब कौन है? व्यक्तिवाचक। तालाबों, नदियों, समुद्रों, तीनों का बहुवचन बन रहा है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपका उत्तर कौन सा आ गया? 2।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बताओ जल्दी से। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? क्या है? व्यक्तिवाचक बताने की बार। देखो, बहन, भारतीय और श्याम। अच्छा, बहन एक ही है क्या? बहनों बहुवचन बन रहा है, बन रहा है तो इसमें कौन सी हो जाएगी? जाति। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय, कैसे लोग? भारतीय लोग। तो ये तो भारतीय क्या है? संज्ञा ही नहीं है, ये तो सर्वनाम है। भारत होती है संज्ञा, भारत से बनी है क्या? क्या बनी है? भारतीय लोग। तो ये तो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। श्याम व्यक्तिवाचक है। श्याम कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है श्याम। श्याम का बहुवचन बनाओ, नहीं बनता तो मतलब व्यक्तिवाचक। अच्छा, सुरेश, गंगा और सोमवार। सोमवार का बहुवचन बनता है? नहीं बनता। गंगा, गंगा का बहुवचन बनता है? नहीं बनता। सुरेश का बनता है? नहीं बनता। तो मतलब आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अच्छा, वाराणसी व्यक्ति है, लेकिन ठग, ठग क्या है? भाव है, और गाय क्या है? व्यक्ति है। देखो, हिमालय, यहां पर ठग नहीं है, ठग गलत हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक, भाववाचक सॉरी। हिमालय, रामचरितमानस और मित्रता। अच्छा, मित्रता में भाववाचक है, हिमालय में व्यक्ति है, रामचरितमानस में भी व्यक्ति है, इन दोनों में क्या हो जाएगी? व्यक्ति। लेकिन ये गलत तो हो गया, इसमें कौन सा था? ये गलत था, ये विशेषण है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बताना है। बहुवचन बना के देखो, बहुवचन बन रहा है तो जातिवाचक है। हिमालय का बनाओ, नहीं बन रहा तो कौन सी? व्यक्तिवाचक। हिमालय एक ही है तो मतलब व्यक्तिवाचक। काशी एक ही है, व्यक्तिवाचक। और शहर, हाँ शहर का बहुवचन बनता है तो जाति हो सकता है, लेकिन इसमें शहर गलत हो गया, 2 व्यक्तिवाचक आगे। दिल्ली, दिल्लियों थोड़ी होगा, दिल्ली का एक वचन ही बनता है। तो दिल्ली, पहाड़, पहाड़ों, ये क्या हो गया? जाति। सही, इसमें व्यक्तिवाचक ये आ गया तो ये गलत हो गया। कामना में भाव है, कामना में कौन सी आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा। पहाड़, पहाड़ में जाती है पहाड़ों। बालक, बालक में जाती है बालकों। नदी, नदियां, तीनों का बहुवचन बन रहा है, तीनों का क्या बन रहा है? बहुवचन बन रहा है, और तीनों का बहुवचन बन रहा है तो आपका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, चौथा ऑप्शन देखते हैं। शहर बहुवचन बनता है मतलब जाति है। क्या है? जाति है। पहाड़ों जाति है, लेकिन मौन में जाति नहीं है, मौन में कौन सी है? व्यक्तिवाचक। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं? कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा बतानी है। अच्छा, बालक, गुरुजी बालक तो कौन है? जाति है, बाल को बहुवचन बन रहा है। प्रीति व्यक्ति है, प्रीति नाम है, नाम है तो एक है तो मतलब व्यक्ति है। अनेकता, ये भाववाचक है। पशुता भाववाचक है, भाववाचक बताना है तो पुस्तक। अच्छा, ये पुस्तक गलत हो गया गुरुजी, पशुता में तो भाव है, शौर्य में भाव है, लेकिन पुस्तक क्या गया? गलत हो गया। पुस्तक में कौन सा होगा? जातिवाचक। पुस्तकों बहुवचन बन रहा है। सौंदर्य भाववाचक है, अपनापन भाववाचक है। निपुण, अच्छा निपुण में क्या भाववाचक है क्या? नहीं गुरुजी, ये तो विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ये तो संज्ञा ही नहीं है। ये तो निपुण लोग है, तो लोगों की विशेषता क्या है कि वो क्या है? निपुण है। तो मतलब कौन हो गया? विशेषण है ये तो। अच्छा, ये गलत हो गया। अच्छा, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, ये तीनों ही कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगली बात, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो।
देखो, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक है? बहुवाचक लिख दिया गया, ये कौन सा है? भाववाचक आपको बताना है। सारे शब्द भाववाचक होने चाहिए। आकार, वर्तमान, सम्मान। बताओ, ये तो विशेषण है, ये तो क्या है? वर्तमान विशेषण है। सम्मान ये भाववाचक में चली जाएगी, लेकिन वर्तमान यहां पर क्या हो गया? वर्तमान कालिक। समझ, बुढ़ापा, चतुराई। समझ, बुढ़ापा और चतुराई, ये थोड़ा बैठेगा, आगे देख लेते हैं। मिठास, सत्य, पालतू, ये पालतू विशेषण आ गया। पालतू जानवर, तो जानवर की विशेषता क्या हो गई? कैसे हैं? पालतू, तो ये विशेषण आ गया, गलत हो गया। गहरा गड्ढा, गड्ढा की विशेषता क्या? गहरा, ये भी क्या आ गया? विशेषण आ गया। सही, तो ये पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका उत्तर है 2, समझ, बुढ़ापा और चतुराई। समझ गए क्या? सही बात। अगला क्वेश्चन बताओ, देखे, निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनी भाव किससे बनी होनी चाहिए? विशेषण से। विशेषण मैंने बता दिया एक ही शब्द में आपको कि संज्ञा के साथ रख दो, कौन है? संज्ञा के साथ रख दो विशेषण। शब्द को रख के देखोगे तो जैसे मैंने कहा काला, काला सांप। अब बताओ मुझे सांप क्या है? आप कहोगे गुरुजी क्या है? संज्ञा, और इस संज्ञा की विशेषता क्या हो गई? काला, तो काला क्या हो गया? विशेषण। गहरा, अभी आया था गहरा गड्ढा, गहरा गड्ढा, तो गड्ढा क्या है? संज्ञा। कैसा है गड्ढा? गहरा, तो ये कौन हो गया? विशेषण। तो ये बोल रहा है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है, बताना है। प्राथमिकता, ये बना है प्राथमिक से। किससे बना है? प्राथमिक। आप कहते हैं प्राथमिक उपचार, उपचार कैसा है? प्राथमिक, तो ये विशेषण से बना है। सुंदरता, सुंदर से बना है। सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, तो लड़का की विशेषता क्या है? सुंदर, तो ये भी बना है। समता, समता क्या है? समता, ये भी बना है। किससे? विशेषण से। फिर आ जाओ ममता, मम यानी होता है मेरा, मम यानी क्या होता है? मेरा, और मेरा जो होता है वो क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो ये बना है दोस्तों किससे? सर्वनाम से। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, बाकी तीनों किससे बनी है? विशेषण से बनी है। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताना है। नहीं है कौन है? भाववाचक। मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, मिठास, शिष्टता और महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व और माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यावहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। देखो, मिठास भाववाचक है, विशेषण से बना है मीठा से। शिष्टता है, महात्म्य है, महात्मा से बना है। यह प्रत्यय के कारण पहले वर्ण में वृद्धि, अंतिम क्या हो जाता है? आधा। राष्ट्रीयता में भाव, देवत्व में भाव, माधुर्य में भाव, नम्रता में भाव, दासता में भाव, व्यावहारिक में भाव। अच्छा गुरुजी, दानव में जाति है, दानव में क्या है? जाति है। मनुष्य में क्या है? जाति है। और ब्राह्मण में क्या है? जाति है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? 4। और सब में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से, इससे विशेषण से भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। अच्छा, मनुज, मनुज तो जाति से बना है, मनुज तो किससे बना है? जाति से। छुटपने, छोटा, ये बना है। अच्छा, ये तो बना है
लेकिन लड़कपन ये किससे बना है? लड़का से, जाति से बना है। धैर्य गौर, गुरु, गुरु से बना है। पशु, पशु जाति, पशु क्या है? जाति। गुरु क्या है? जाति। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 1। महत्व महान विशेषण है। सौंदर्य सुंदर क्या है? विशेषण है। प्राथमिक विशेषण, प्राथमिकता भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्रों की सत्यता से भारत का सम्मान बचा हुआ है। वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? देखो, एक शब्द है कौन है? हरिश्चंद्र, एक है सत्यता और एक है भारत। भारत में कौन सी आप कहेंगे कौन सी है? व्यक्तिवाचक। भारत में कौन सी? व्यक्ति। सत्यता में कौन सी है? भाववाचक। और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र अकेला नाम आता तो व्यक्ति होती, लेकिन हरिश्चंद्रों की बात कर रहा है तो इसमें कौन आ गई? जातिवाचक आ गई। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा आ जाएगा? व्यक्ति है, जाति है और कौन सी है? भाववाचक है। तो दोस्तों, आज का आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक अपन लेकर आएंगे सर्वनाम। धन्यवाद।